वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक किया था एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स। हमने पढ़ा कि हमारी कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने पढ़ा कि दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी में। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है अब हम ये देख लेते हैं। वैसे तो हमने इनके बेसिक्स पढ़े हैं तो उन्हीं में से डिफरेंस बन जाते हैं, बट अब इनको एक बार इसमें से भी देख लेते हैं। ठीक है, सो पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। दोनों है तो डॉक्यूमेंट ही, इनका नेचर क्या है। जो मेमोरेंडम है वो हमारी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारी कंपनी के बिजनेस का नेचर है बताया होता है, नेशनैलिटी बताई है कि बिज़नेस कौन सी कंट्री का है, कौन से इंडिया का है या फॉरेन स्टेट का भी बताया जाता है। ठीक है, कैपिटल का, लाइबिलिटी का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्ट क्लॉज का, हर एक चीज़ के बारे में मेमोरेंडम में बताया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल्स है हमने पढ़ा कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मेमोरेंडम क्या है, चार्टर डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकल्स में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दी गई है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। जो मेमोरेंडम है वो कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनका स्कोप बताती है। ठीक है, और कोई भी काम उन एक्टिविटीज़ के बियॉन्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो आर्टिकल्स है वो रूल्स बताती है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए कंपनी ने अपना बिजनेस चालू किया है, जिसके लिए कंपनी को सेटअप किया गया है। ठीक है ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो रूल्स हैं वो कौन बताता है, आर्टिकल्स बताती है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ सुपरमेसी। हमने पहले देखा कि जो मेमोरेंडम है इट इज़ अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में क्या प्रिवेल करेगा, मेमोरेंडम। ठीक है, और आर्टिकल क्या है, इट इज़ सबॉर्डिनेट टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बाद क्या आता है, आर्टिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई ऐसा सिचुएशन में कोई कुछ हुआ कंपनी में, कोई ऐसा केस आया जिसमें हम डिसीजन अब मेमोरेंडम के हेल्प से नहीं ले पाए, मेमोरेंडम के हेल्प से डिसीजन नहीं निकल सका, तो उस टाइम पे क्या होगा, आर्टिकल प्रिवेल कर जाएगा। हाँ जी, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है, हर एक कंपनी के पास अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि हर एक कंपनी का नेम अलग है, हर एक कंपनी की लाइबिलिटीज़ अलग अलग है। ठीक है ना, हर एक कंपनी में कैपिटल अलग अलग लगी हुई है, हर एक कंपनी का सब्जेक्ट मैटर अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, इसलिए। और आर्टिकल्स के केस में क्या है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए तो कंपल्शन नहीं है चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना भी बनाए। ठीक है, इट कैन ऑल्सो अडॉप्ट टेबल एफ, बट अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती है, जो टेबल एफ हमने देखा है वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है ना, फिफ्थ आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑल्टरेशन। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑल्टरेशन के बेसिस पे देखते हैं, मेमोरेंडम में क्या कहा गया, देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। इन्होंने क्या कहा, अगर हमने अपने मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करने हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए ही हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं। और वो भी हमने देखा था, ऑल्टरेशन मेमोरेंडम में कब होती है, जब हमारे कंपनीज एक्ट में कोई चेंज आता है। उससे पहले मतलब ही नहीं उठता कि मेमोरेंडम में चेंज किया जाए। ठीक है, बाकी अगर किया भी जाना है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी केस में करना भी है चेंज, तो परमिशंस वगैरह आरओसी से ये सब लगती है। ठीक है, आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करना इज़ वेरी इजी। सिंपली क्या है, बोर्ड मीटिंग में बैठ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। ठीक है, इट कैन बी इजीली ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब अल्ट्रा वायर्स हमने दोनों में पढ़ा। ठीक है, तो मेमोरेंडम में क्या है, एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम इज होली वॉइड एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा कांड हो गया जो गलत है, जो वॉइड है। देखो, अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन में कोई गलत काम हो गया है, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी भी काम में पैसा लगा दिया जो कि वॉइड था, जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, जो अलाउड नहीं था करने के लिए। ठीक है, तो वो काम हो गया है, कैपिटल पैसा लग चुका है उसमें, तो वो क्या है, गलत है, तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, क्योंकि एक तो अल्ट्रा वायर्स हो गया,
और ना ही उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और आर्टिकल्स में क्या कहा गया, एन एक्ट अल्ट्रा वायज अ आर्टिकल बट नॉट इंट्रा वायज अ मेमोरेंडम कैन बी कन्फर्म बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें क्या है कि अगर आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कोई ऐसा काम हो गया जो अल्ट्रा वाइज है, जो गलत है, तो उसकी कंफर्मेशन कौन देता है, शेयर होल्डर्स अपने आप कंफर्मेशन ले लेते हैं कि सच में क्या कोई गलत काम हुआ है कि नहीं, ठीक है। और मेमोरेंडम के केस में तो हमने देख ही लिया है कि पता चल जाता है क्यों कैपिटल्स वगैरह लगी है, बिकॉज मेमोरेंडम में अल्ट्रा वायज का एक्ट इतना हम क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो कैपिटल का उसमें कहा गया है, लाइबिलिटी उसमें है, सब्जेक्ट मैटर उसमें है, बिजनेस का नेम उसमें आ जाता है। आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल्स में तो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है। क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के मेंबर्स, क्या करेंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो नहीं फॉलो करेंगे, तो उस केस में उस चीज़ को शेयर होल्डर्स अपने आप ही कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सच में कुछ गलत हुआ है कि नहीं। इस कंजक्शन में हम उसको कह सकते हैं। तो क्या डिफरेंस देखें, नेचर के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे, सुपरमेसी के बेसिस पे, फिर हमने रेक्टिफिकेशन पे के बेसिस पे देखे, एंड अल्ट्रा वायर्स के बेसिस पे देखे, ठीक है। सो हमारा डिफरेंस हो गया कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। वैसे हमने ये सारा देखा हुआ है जब हमने बेसिक्स किए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसलिए करें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यही कि डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।